अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये एक साइन है आपके पर्सन के एनर्जी देखूंगा। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट हो सकते हैं। इस टाइम पे मैं देखूंगा आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, और ये एक टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मेरा कोई अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर नहीं है, और ना ही मैं यूट्यूब के सिवा कहीं पे अवेलेबल हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है आप और आपके पर्सन सेम पेज में हैं, दोनों के फीलिंग्स म्यूचुअल है, रेसिप्रोकेट वो कर रहे हैं। द डेविल, ओ माय गॉड, मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन सीनियर है आपसे, या फिर एक कड़ी चुनौती है रिलेशनशिप का। प्यार है, बट हमेशा प्यार ही सब कुछ नहीं होता है, राइट, रिलेशनशिप में। लेट्स सी और क्या मैसेज है। द नाइट ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन कुछ समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सेक्सुअली बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ प्यार कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनके मन में एक सॉफ्ट गिव एंड टेक, थोड़ा सा कंट्रोलिंग इशू, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव इश्यूज दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना, ये आपको एक कंडीशंस दे के आपके सामने आ रहे हैं, लाइक आपको ना प्यार करने का मौका ये दे रहा है, बट अपने टाइम के अनुसार। ये पर्सन वाकई में अच्छे है, काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों सेम पेज पे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपका बात भी ये सुनते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये पसंद भी करते हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स है। बट द डेविल मीन्स कि या तो ये पर्सन के कुछ इश्यूज है, जैसे कि इनके पास बुरा है, या फिर इनका कोई शॉर्ट टेम्पर्ड इशू है, या फिर ये पर्सन गुस्से में आके एक डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक टॉक्सिक बॉन्ड में ना बंधे हुए हो, चाहे कितना भी आप कोशिश कर लो, कुछ लोग चेंज नहीं होते। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे बातें ये बोल देता है, कुछ ऐसे हरकतें ये कर देते हैं कि आपको बुरा लगता है। तो मुझे ये भी लग रहा है इस टाइम पे कि भले ही ये आपको प्यार करते हैं, बट अक्सर इसके तरफ से एक टॉन्टिंग बोलिए, क्रिटिसिज्म बोलिए, ये आप फेस करते हो, या फिर लापरवाही। जैसे कि इस पर्सन को पता है कि आप किस तरीके से चाहते हो, फिर भी सब कुछ जानते हुए भी ये पर्सन कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑब्सेस्ड है। नाउ कौन सी चीज को लेके ऑब्सेस्ड है? ये कहीं ना कहीं एक ट्रू लव को ढूंढने में ऑब्सेस्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किए हो, बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किए हो, 6 ऑफ पेंटिकल्स, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है। बट जब बात आ जा रही है कि रिलेशनशिप का, कमिटमेंट का, एफर्ट्स का, फ्यूचर का, तो ये पर्सन स्टक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ बंधे हुए हैं, ना ये आपको आगे के रास्ता दिखा रहे हैं, और ना ही ये कुछ फुल एंड फाइनल बोल रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ फ्लर्टिंग वगैरह तो चल रहा है, बात भी हो रहा है, या फिर ऑब्सेस्ड है कि हाँ आप लोग फिजिकली मीट कर रहे हो, वीकेंड में मिल रहे हो, बात कर रहे हो, बट अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज है, जिस चीज को शायद आप डिस्कस करने से डर रहे हो, या फिर आपके पर्सन जानबूझ के आपसे छुपा रहे हैं। नाउ द डेविल मीन्स अटैचमेंट। हो सकता है कि आप एक टॉक्सिक ट्रॉमा बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड हो, जैसे कि हो सकता है कि आपके पर्सन के पास्ट के साथ ये अभी भी बात करते हैं, या फिर एक टॉक्सिक बॉन्ड पे अटके हुए हैं, या फिर ये एक मैरिड पर्सन है, इनके फैमिली नहीं मानेंगे, इसके बावजूद भी आप इस पर्सन के साथ हो, या फिर ऐसा है कि ये पर्सन के 100 टॉक्सिक गुण को देखते हुए भी आप इस पर्सन को बार बार अलाउ करते हो, और उसके बाद बुरा लगता है, और उसके बाद ये पर्सन चले जा रहे हैं और फिर से लौट के आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऑन एंड ऑफ करने वाले पर्सन, जो कभी इमोशनली अवेलेबल है, कभी इमोशनली अनअवेलेबल है, और इसके चक्कर में क्या हो रहा है ना, आपका खुशियां बर्बाद हो रहा है। लाइक आप हमेशा सपने देखते हो, और जब भी आप इस पर्सन के सामने कुछ ऑफरिंग्स लेके आते हो, लाइक जब भी आप इस पर्सन को कुछ करने के लिए बोलते हो, या फिर इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट करते हो, तभी ये पर्सन आपको निराश करते हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को पता नहीं कि इनके लाइफ में इनको क्या चाहिए, और ये पर्सन खुद दुखी है, तो दूसरों को ये दुखी देखना पसंद करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन के लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है,
इसीलिए ये नहीं चाहते कि आप भी अच्छे तरीके से चीज़ों को एंजॉय करें। मुझे यहाँ पे जेलसी दिख रहा है, मुझे यहाँ पे जलन दिख रहा है, मुझे यहाँ पे एक कंट्रोलिंग इशू दिख रहा है कि हाँ आपको परमिशंस लेना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ज़्यादा ओवर पोजेसिव भी बिहेव कर सकते हैं, या फिर ये पर्सन दूसरों के साथ तो बहुत अच्छे से बात करते हैं बट जब आपका बात आ रहे हैं तो काइंड ऑफ ये बहुत कंजूसी कर रहे हैं, लाइक ये आपको कुछ एफर्ट नहीं दिखा रहे या फिर आपसे कुछ मतलब जो ओपन माइंड से बात नहीं करे। नाउ द नाइट ऑफ कप्स मींस कि ये पर्सन बहुत कुछ बोलते हैं, रोमांटिक फील भी करते हैं, बट जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने का बात आते हैं तो काइंड ऑफ ये पर्सन के पास वो दम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप के फाउंडेशन एक इन्फैचुएशन के ऊपर बेस्ड है। ओके सिर्फ गिव एंड टेक या फिर सपोर्ट या फिर इमोशनल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, जो भी बोलो, रोमांटिक तो ये पर्सन है बट ये मेच्योरिटी इसमें नहीं है। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि ना ये पर्सन इस सिचुएशंस को एंजॉय कर रहे हैं, प्रेजेंट में जी रहे हैं, बट जब बात आ रहा है कि हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेशल बिहेवियर, जब बात आ रहे है कि थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल एक्शंस का, तब ये पर्सन कुछ नहीं कर रहे। लाइक नाइट ऑफ कप्स मतलब ये आपके साथ सुबह शाम बात करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको जो चाहिए वो पूछेंगे, सब ठीक। बट अगर आप एक रिलायबिलिटी ढूंढ रहे हो, अगर आप इस पर्सन से आप बोल रहे हो कि नहीं आपको मेरे साथ रहना है, आप रहना प्रैक्टिस करो, मेरे साथ रहो, मेरे लिए स्टैंड लो, या फिर आप कुछ काम करो, मेरे साथ हाथ बटाओ, प्रॉमिस करो, या फिर इस पर्सन को अगर आप कमिटमेंट के लिए बोलते हो तो वहां पे ये पर्सन लड़खड़ा जा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन एक ड्रीमर है। सपने देखना ये पर्सन को काइंड ऑफ बहुत अच्छा लगता है, नए नए लोगों से मिलना इसको बहुत अच्छा लगता है, बट एक रिलेशनशिप को बहुत दिन कैरी करना या फिर रिलेशनशिप को नए नए तरीके से रिकिंडल करना, लवर को नए नए तरीके से स्पेशल फील करवाना इस पर्सन का बस में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कैजुअल ले रहे इस रिलेशनशिप को, और जब आपको इस पर्सन का सबसे ज्यादा जरूरत है तब ये पर्सन आपकी जरूरत के अनुसार काम नहीं करे। मुझे ऐसा लगता है 6 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ हो सकता है कि ये आप और ये दोनों को प्यार करते हो, फ्रेंडशिप है, वेल एंड गुड, सब कुछ है, लाइक फीलिंग्स है म्यूचुअल, बट ये व्यर्थ हो रहा है आपके मन के अंदर वो बात को समझने में। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड किस्म के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। आई थिंक इस पर्सन के नेम 8 लेटर्स हो सकता है, या फिर ये आर्मी में रह सकते हैं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाले, राहु इनका बहुत स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लगता है कि 8 लेटर्स, 7 लेटर्स, 4 लेटर्स मतलब इसका नाम हो सकता है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि फेयर कम्प्लेक्शन है, कर्ली हेयर हो सकता है, एंड ये जब कुछ बात करते हैं ना तो एकदम मतलब ये आपको सच बोलेंगे, चाहे वो सच कितना कड़वा क्यों ना है। और ये पर्सन के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इधर ये आईटी बैकग्राउंड से है, या फिर ये फॉरेन मनी बहुत ज्यादा अर्न करते हैं, या फिर ये इसको ट्रैवल करना पड़ता है बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं राहु के इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है। सो आई फील कि ये लोगों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं, जैसे कि एक टूरिस्ट गाइड घुल मिलते हैं। तो आई थिंक ये बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाते हैं और बहुत जल्दी इसका मन भी भर जाता है। सो ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। आई थिंक आपके पर्सन थोड़ा बहुत बोर हो रहे हैं, तो इसीलिए ये अपने लाइफ में मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए डिफरेंट तरीका अपना रहे हैं, बट ये सेम चीज वो आपके साथ भी शेयर कर सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपने इमोशनल इश्यूज को छुपा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इस पर्सन का सेक्सुअल अर्जेस तो है, बट आई थिंक ये कैजुअली ले रहे हैं रिलेशनशिप को। जहां पे इनको सीरियस रहना है वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं रिलेशनशिप को। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये टेम्पररी फेज है, हर कपल के अंदर ऐसा होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन सही डिसीजंस लेंगे इन द फ्यूचर। लेट्स सी। मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा है ये फील करे, क्यों ये मोनोटोनस फील करे, क्यों ये इतना बोर फील करे, किस इन्फ्लुएंस के अंदर है ये। क्या इनके ऊपर कोई जादू किया है, क्या इनको कोई प्रेशर क्रिएट किया है। लेट्स सी। ओके, किंग ऑफ वंड्स, थोड़ा सा सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं या फिर ये कोई दूसरे पर्सन को कॉपी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर एक क्वालिटी है कि ये दूसरों को बहुत फॉलो करते हैं,
काइंड ऑफ ये किसी को अपने आगे नहीं जाना पसंद करेंगे, मतलब ये पर्सन को जीतना है, हर जगह पे ये पर्सन को जीतना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कूल दिखाने का एक इनके दिमाग में एक चल रहा है। तो आई थिंक सबको ये दिखाना कि ये बहुत कूल है, ये कमिटेड टाइप नहीं है, ये एक्सप्लोर करते हैं काइंड ऑफ ऐसा, और लग्जर थोड़ा सा शो ऑफ टाइप भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोगों को दिखाने के लिए कूल बन रहे हैं, थोड़ा सा स्मार्ट, एक्स्ट्रा स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट बन रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, ये साफ है कि ये पर्सन अपने दर्द को छुपाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है ना, ये पर्सन को कभी आप खुश नहीं रख सकते हो, क्योंकि ये पर्सन खुद खुश नहीं होना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, इसके सामने कुछ भी कर लो ये सिर्फ वही सोचेंगे जो नेगेटिव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने पास्ट में इनको चोट मिला था, किसी ने इसका दिल दुखाया था, किसी ने इसका दिल तोड़ा था, इसकी वजह से ये सारे लोगों को गलत मानते हैं, और ये इसके वजह से रिलेशनशिप को ये सीरियसली नहीं लेते, ये टाइम पास के हिसाब से सब चीज को देखते हैं। बट द 5 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं इनके पास्ट इश्यूज है, और हो सकता है कि आपके साथ भी ये पास्ट इश्यूज की वजह से ये आपको भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ओके, काइंड ऑफ ट्रस्ट इश्यूज है, काइंड ऑफ हिडन ट्रॉमा है। एंड द सन, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है। आई थिंक ये हो सकता है कि ये अभी तक अपने पास्ट को नहीं छोड़ पाए हैं, या फिर इसके पास कई बार वापस आते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में एक हिडन इशू है जो इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके फैमिली हो या फिर इनके पर्सनल लाइफ हो, ये पर्सन इतना जल्दी सेटल नहीं होना चाहते। शादी इनके लिए एक मुसीबत है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन रेडी भी नहीं है शादी के लिए, क्योंकि शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है, और इनके सामने क्लियर कट बात है कि ये माइंडसेट, इनका माइंडसेट अभी शादी का नहीं है। तो आई थिंक ये पर्सन का जो इन्फ्लुएंस है अभी भी ये रोमांटिक लवर गाय टाइप इन्फ्लुएंस, जैसे कि मान लो कि हाँ ये प्यार करेंगे एज अ लवर, ये सब कुछ करेंगे, बट जब इनको हस्बैंड या फिर वाइफ के मटेरियल के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको सच में एक चीज दिख जाएगा कि हाँ ये सब कुछ कर रहे हैं एज अ फ्रेंडली जोन, मतलब आपको एक फ्रेंड जोन में रख के ये सब कुछ कर रहे हैं। द सन मीन्स, ये बात शायद आपको भी पता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये फैमिली से बात को छुपा रहे हैं, या फिर आपसे कुछ बात को छुपा रहे हैं, या फिर आपको कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर आपको बोल रहे हैं कि नहीं आपको कॉल करने का अलाउड नहीं है, आपको मैसेज करने का अलाउड नहीं है। सो ये दिस आर द क्लियर कट चांस कि ये पर्सन आपको अपने डेली लाइफ में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ओके, एंड ये इस वजह से हो सकता है कि इनके पास्ट में ऐसा हुआ था और उसको बहुत बड़े धोखा मिला, या फिर इनके फैमिली कभी नहीं मानेंगे ये सब चीज, बट इनके बावजूद भी ये अपने लाइफ में कुछ खुश होना चाहते हैं, या फिर इनकी एक फैमिली है जो भी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने घर में एकदम खुश नहीं है, ये अपने निजी जिंदगी में एकदम खुश नहीं है, इसीलिए ये बाहर खुशियां ढूंढ रहे हैं, इसीलिए आप इनके लाइफ में हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके साथ जब रहता है तो बहुत खुश रहता है, और जब ये अपने घर में चले आते हैं तब ये बहुत दुखी हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन काइंड ऑफ आपके साथ तो खुश है, और खुश इसीलिए है क्योंकि वो सच में आपको एक सही पर्सन मानते हैं, बट यू नो द रियलिटी इज कि वो खुश नहीं है। भले वो आपके साथ है बट फिर भी वो खुश नहीं है। द सन मीन्स कि कुछ चीजें ऐसे क्लियर है कि उनको भी पता है, आपको भी पता है, और जब तक ना वो चीज रिजॉल्व होंगे, या फिर जब तक ना आप दोनों उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो कभी ये चीज खत्म नहीं होगा। आई थिंक आप दोनों के बीच में अभी भी एक इंटरनल इशू है, जिसके कारण आपके पर्सन चुप है, साइलेंट है, उनका मूड स्विंग्स होता रहता है, या फिर आप दोनों के बीच में सेम चीज को लेकर झगड़ा होता रहता है, और वो एक नोन इशू है, वो कोई अननोन हिडन इश्यूज नहीं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को इधर इनको जॉब चला गया है, या फिर इनके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा लॉस हुआ है पास्ट में, उसको लेके ये अभी तक बैठे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ चीटिंग इशू हुआ था, या फिर कुछ खराब सिचुएशंस हुआ था। आई थिंक वो चीज को लेके वो अभी भी बैठे हैं, और उस चीज पे ये बात भी नहीं करना चाहते हैं, और उस चीज को लेके ये वर्क भी नहीं करना चाहते। तो वो इसीलिए वो चीजें रिजॉल्व नहीं हो रहा है, और ये चीज आपको भी शायद पता है, इसीलिए द सन कार्ड मतलब सब चीज दोनों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। इधर वो ये सब चीज को मानना नहीं चाहते हैं, और आप ये सब चीज को देखना नहीं चाहते हो। दैट्स इट। लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस, द स्टार। मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर ऑल दिस इमोशनल ड्रामा ये कुछ सॉल्यूशंस लेके आ सकते हैं। द स्टार मीन्स के
फाइनली ये अपना डर को हटा के आपके सामने कुछ बात करेंगे। फ्रेंडली वे में बात हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड वे में बात हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड कॉल मैसेज ये करेंगे आउट ऑफ ब्लू। जिस टाइम पे ये कभी नहीं कॉल करते उस टाइम पे ये कॉल करेंगे। अनयूजुअल कम्युनिकेशंस, जो बात वो कभी नहीं करते वो बात करेंगे। यस, मुझे ऐसा ही लगा था टावर। इसका मतलब है आप दोनों का रिलेशनशिप चेंज हो रहा है और सच्चाई बाहर आ रही है। द स्टार विद द टावर मीन्स कि इस पर्सन को अंदर से फील हो रहा है कि आपके साथ ये गलत कर रहा है, खुद के साथ भी ये गलत कर रहा है। सो ये पर्सन ऑनेस्ट है, तो ये ऑनेस्टली आपके सामने आएंगे, कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। और ये पास्ट इश्यूज है, ये इनके हिडन ट्रॉमास है, और जैसे ही ये ट्रॉमा डिस्कस करेंगे आप देखोगे कि रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो जाएगा। लेट्स सी लास्ट कार्ड। एंड लास्ट कार्ड में आया है 9 ऑफ कप्स विथ द 4 ऑफ शॉर्ट्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का ब्रेक खत्म हो रहा है, सेपरेशन खत्म हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन को रियलाइजेशन हो जाएगा कि आपके साथ जब ये रहता है तो इनका लाइफ बदल जाता है, ये खुश हो जाते हैं। एक्चुअली ये खुद को डिस्कवर कर पाएंगे ना। 9 ऑफ कप्स मतलब आप दोनों के बीच में बहुत दिन से, बहुत सालों से, बहुत महीनों से कुछ चल रहा था, और इस रीडिंग अगर आप देख रहे हो वो इशू खत्म हो रहा है। आई थिंक अब ये पर्सन आपको नए तरीके से एक्सेप्ट करेंगे और ये आप अपने बारे में रिवील करेंगे कुछ चीज। द 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड द 9 ऑफ कप्स मींस कि ये आपसे मेंटली सेपरेटेड रहे हैं, बट अब ये आपके साथ मेंटली कनेक्टेड रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन कैजुअली ले रहे थे रिलेशनशिप को, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि आप इतना सीरियस होंगे, बट उनको अभी यकीन हो जाएगा कि नहीं, आप इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस हो और आप बाकी जैसे नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन, एक हो सकता है आप एक नए पर्सन के साथ डील कर रहे हो, वो अभी भी इस रिलेशनशिप को लेके उतना कुछ खास नहीं सोच रहा था, बट एक ऐसे इंसिडेंट होने वाला है आप दोनों के बीच में, या फिर ये हुआ है, वो आप दोनों को एक टेम्पररी ब्रेक शायद लेना पड़ेगा, या फिर बात नहीं करेंगे, या फिर ऑलरेडी शायद टेम्पररी ब्रेक में चल रहे हो, या फिर आपको आउटबर्स्ट होगा या फिर उनका आउटबर्स्ट होगा। और तब जाके दोनों ही समझ पाओगे कि एक्चुअल में आप एक दूसरे को ही चाहते हो। आप दोनों को कोई ड्रामा नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा पर्सन नहीं चाहिए। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आप और एक थर्ड पार्टी के बीच में काइंड ऑफ बहुत कंफ्यूज थे, बट फाइनली इनको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि कौन सही है इनके लिए और कौन गलत है। आई थिंक ये डिसीजंस ले रहे हैं आपको लेके, और ये एक फाइनल डिसीजंस होगा। अब मैं देखूंगा कि यूनिवर्स के एडवाइस आपके लिए क्या है। इस टाइम पे यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहा है। द 8 ऑफ कप्स विद द चैरियट, मतलब इस सिचुएशंस को सीरियसली मत लो, जो आपको सही लग रहा है उसको फॉलो करो, दिल को सुनो। चैरियट कार्ड मतलब एक्शंस लो। सो अगर आप एक चीज देख रहे हो कि आप वेट करते जा रहे हो और एक अपॉर्चुनिटी आ रहे हो, और आप सिर्फ एक पास पर्सन के लिए वो सारे नए अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हो, प्लीज ऐसे मत करो। कहीं ना कहीं एक्शंस लेना है। आप में से बहुत सारे लोग एक गलत रिलेशनशिप में फंसे हो और आपको भी पता है कि आपको मूव ऑन करना है, एक्शंस लेना है, बट आपको पता नहीं है कि कैसे ना। 8 ऑफ कप्स मींस कि आपको भी ये चीज ढूंढना है, लाइक बाहर जाना है, हील होना है, या फिर सरेंडर करना है, लोगों से बात करना है, जो भी करना है आपको एक एक्शंस लेना है। बैठ के कैसे होगा सब चीज, राइट? तो आप एक एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए, कहीं पे घूमने के लिए जाइए, या फिर 8 ऑफ कप्स मतलब हो सकता है कि आपके पास आंसर्स है कि आपको क्या करना चाहिए, बट फिर भी आप एक ही जगह पे बैठे हो, तो आप जो सोच रहे हो उसको फॉलो करो। कुछ चीज से मूव ऑन करना बेटर है। पास के आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकता है, या फिर पास्ट के रिलेशनशिप भी हो सकता है। सेकेंड, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, दरकार नहीं है किसी के रिप्लाई देना, दरकार नहीं है किसी के सामने खुद को प्रूव करना, लड़ाई का ही दरकार नहीं है, बात खुद खत्म करो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपके सामने चिल्ला नहीं सकता है, बात तक नहीं कर सकता, क्योंकि आप बहुत ऑनेस्ट हो। तो किसी को बात करने का मौका मत दो, किसी को कोई बोलने का मौका मत दो। आपको पता है कि कोई आपके साथ बहुत बुरा किया है, उसको कोई दोबारा मौका देने का कोई जरूरत नहीं है। द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, बात एक शॉर्ट्स की तरह होता है, बात करके चीजों को खत्म करो। कुछ लोग डिजर्व नहीं करते आपके प्यार को, काइंड ऑफ यहाँ पे साफ बात है कि जो हकदार है आपके प्यार का उसको उसका हक दो। ओके, बेफालतू में अपना एनर्जी बर्बाद मत करो, बेफालतू में किसी को अपना अटेंशन मत दो। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, कट आउट, क्लियर योर हेड।
आपको पता है सच्चाई क्या है, मूव ऑन एंड टॉक टू द राइट पर्सन। ओके, द एट ऑफ शोर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है इस टाइम पे आप डर रहे हो एक सिचुएशंस को लेके। ओके, क्लियर कट बात है कि आप कुछ पास्ट के सिचुएशंस को लेके डर रहे हो सकता है कि आपके पर्सन और आप बदल गए हो, आपके पर्सन और आप एक बहुत बढ़िया स्टेज पे आ चुके हो, आपके पर्सन और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुका है, बट अभी भी आपको डर लग रहा है। द एट ऑफ शोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कहीं ना कहीं आपको ये एडवाइस दिया जा रहा है कि प्लीज पास्ट के इशू को वापस लेके मत आओ। काइंड ऑफ आपको उस मेंटल डर से बाहर आना है, आपको अपने थॉट्स को क्लियर करना है। आप कुछ चीजों को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हो, कुछ रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा अटैच्ड हो चुके हो, या फिर अपने दिमाग में अपने दिल में किसी और को आने नहीं दे रहे हो। प्लीज आने दीजिए नए लोगों को, नए थॉट्स को। सेकेंड, द क्वीन ऑफ शोर्ड्स का साफ अलग मीनिंग भी है कि आपके बारे में हमेशा लोग वैसे नहीं सोचते हैं, लाइक आपको लोग हमेशा नेगेटिव नहीं सोचते हैं। आपके बारे में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा सोचते हैं। काइंड ऑफ आपको ऐसा लगता है कि नहीं, लोग शायद आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोचते, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये आपके माइंड मेड थॉट्स है बिकॉज ऑफ पास्ट हार्ट या फिर बिकॉज ऑफ पास्ट ट्रॉमा। आपको ऐसा लगता है, नहीं ऐसे मत सोचिए। द एट ऑफ कप्स एंड द चैरियट मींस आप बदल चुके हो, आप काफी पावरफुल बन चुके हो। तो पास्ट में शायद आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, अभी आप कर पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अब किसी को मौका दीजिए। काइंड ऑफ अब आप सुधर चुके हो, अब आप सुधर गए हो, अब आप पुरानी गलती नहीं करोगे। किसी को आप मौका देके देखो, चीजें बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। प्लीज आप एक ही जगह पे खुद को बंद करके मत रखो। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति पथ दिखाइए, शो मी माई पथ। ओके, सो ये आप लिख दीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो टर्निंग वन। एंड मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। माँ काली आपके साथ है। मे माँ काली फुलफिल ऑल योर विशेस एंड माँ काली इज स्टैंडिंग विद यू। बाय बाय, टेक केयर।